प्रिय साथियों नमस्कार। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भारतीय जीवन बीमा निगम से दीपक पटेल अपने लाइफ मैनेजमेंट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लाइफ मैनेजमेंट का यह एपिसोड नंबर 16 है। इस एपिसोड में हम सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बनने के बारे में जानेंगे। सच्चे, ईमानदार और निष्कपट होना एक अच्छी शख्सियत को दिखाता है। साथियों, ईमानदार का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना और सच्चा एवं असली बनना है। भरोसेमंद आदमी के रूप में बनाइए। अगर घर, परिवार और समाज में रिश्तों को बनाने वाली कोई चीज़ है तो वह है सच्चाई। साथियों, अपना वचन न निभाना बेईमानी है। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना, न कि ईमानदारी दिखाना। साथियों, झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो मगर सच के टिकाऊ होता है। ईमानदारी कंपनी के टाइटल में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते चुनना उचित है? बेईमानी से जीते हुए ट्रॉफी हासिल करके क्या कोई इंसान वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनना। जैसे एक शेर मक्खन वाली कहानी तो सुनी होगी आप लोगों ने। अगर नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आप लोगों को। एक शेर मक्खन। एक किसान एक बेकर को रोज एक शेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह देखने के लिए चेक किया कि मक्खन एक शेर है कि नहीं। उसे तौला और देखा कि मक्खन कम था। इस बात से वह गुस्सा हो गया और उस किसान को अदालत में ले गया। फिर जज ने पूछा कि उसने मक्खन को तौलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तौलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, फिर तो तुम मक्खन कैसे तौलते हो? फिर किसान ने जवाब दिया, उसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया है। मैं तो बहुत पहले से एक शेर ब्रेड खरीद रहा हूँ। रोज़ सुबह जब बेकर ब्रेड लाता है तब मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तौल कर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वो है बेकर का। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। साथियों, जब हम भी कोई काम करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत कर रहा हूँ? ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं और चेहरे पर जरा सी शिकन लाए बिना बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। साथियों, ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं, मगर वे किसे धोखा दे रहे हैं? किसी और को नहीं, खुद को। साथियों, ईमानदारी तहजीब से पेश की जा सकती है। कुछ लोग निर्दयी ढंग से ईमानदारी होने पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ईमानदारी के बजाय उस निर्दयता में ज़्यादा आनंद आता है। ईमानदारी बरतने में शब्दों के चुनाव और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्चाई हमेशा आपके पसंद की होती है। साथियों, सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता है। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्तों का चुनाव करते हैं जो उनकी पसंद की बातें बोलते हैं। साथियों, वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उसके दोस्त सच्चे नहीं हैं, फिर भी खुद को धोखा देते हैं। सच्ची आलोचना तकलीफ देह हो सकती है,
अगर हमारा परिचय बहुत सारे लोगों से है मगर दोस्त बहुत कम हैं, तो रुक कर अपने रिश्तों को गहराई से परखें। साथियों, ईमानदारी की कमी को चतुराई, जनसंपर्क और राजनीति का नाम दे दिया जाता है। क्या असलियत ऐसी ही है? साथियों, झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। ईमानदारी के लिए दृढ़ता और वचनबद्धता की ज़रूरत होती है। जरा हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग इन बातों के दोषी कितनी बार रहे, जैसे छोटे छोटे सफ़ेद झूठ, चापलूसी, सच्चाई छिपाना या आधा सच बोलना, चुप रहकर सबसे बड़ा झूठ बोलना। साथियों, खुद को एक ईमानदार इंसान बनाएं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि दुनिया में धूर्त आदमी कम हो गया। साथियों, अब हम बात करेंगे विश्वसनीयता। साथियों, हम लोग उस चरवाहे लड़के की कहानी तो जानते ही हैं, जो भेड़िया आया चिल्लाता था। उस लड़के ने गांव वालों को परेशान करके मजा लेने की सोची और वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे बचाने दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था और वह बच्चा उन पर हंसने लगा। वे सब चले गए। अगले दिन उस लड़के ने फिर वही चाल खेली। गांव वाले फिर मदद के लिए दौड़े। एक दिन वह लड़का जब भेड़ों को चरा रहा था तो उसने सचमुच एक भेड़िया देखा और मदद के लिए चिल्लाया। गांव वालों ने उसकी आवाज़ तो सुनी मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने सोचा कि लड़का फिर वही चाल खेल रहा है। उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। नतीजे के तौर पर उसकी सारी भेड़ी खाई गई और उसका नुकसान हो गया। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। एक बार जब वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी कोई उनका विश्वास नहीं करता है। साथियों, एक अच्छे चरित्र का गुण है कि ईमानदारी। इन दो तरीकों से सच गलत ढंग से पेश किया जा सकता है, अधूरा सच बोलकर या अधूरी जानकारी देकर, सच को बढ़ा चढ़ाकर बोलकर। साथियों, हम लोगों को आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश किए गए सत्य से बचना चाहिए। साथियों, हम लोगों को आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश किए गए सच से बचना चाहिए। एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक रात वह नशे में धुत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया, नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। वह जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा, इसलिए वह कैप्टन के पास गया, माफ़ी मांगी और कैप्टन से कहा उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें यह भी जोड़ दे कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि पूरी सच्चाई यही है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ रजिस्टर में दर्ज किया वही असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा कि आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को वह या तो बदल दे अथवा पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उससे जाहिर होता था कि वह कैप्टन हर रात शराब पीता था। नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ रजिस्टर में लिखा वही सच है। साथियों, दोनों बातें सही थी, लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है हम लोगों को वह एकदम भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर कहना। साथियों, सच को बढ़ा चढ़ाकर कहने से 2 बातें होती हैं। इससे हमारी बात का असर कम होता है और हमारी विश्वसनीयता घटती है। यह एक लत की तरह है, यह एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बात को बढ़ाए चढ़ाए बिना सच कह ही नहीं पाते हैं।
निष्कपट बने। हम लोगों को हमेशा निष्कपट होकर बातें करनी चाहिए दोस्तों। निष्कपट होना मन की एक भावना है, इसका सबूत देना मुश्किल है। दिखावे से दूर रहें। साथियों, मुसीबत में पड़े किसी दोस्त से पूछना यह काफ़ी अखरता है कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। ऐसा मदद करने के मकसद से नहीं दोस्तों, बल्कि दिखावे के लिए कहा जाता है। अगर हम सचमुच मदद करना चाहते हैं तो करने लायक कोई उचित काम सोचिए और कीजिए। बहुत से लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए इंसानियत का नकाब लगा लेते हैं, ताकि जब भी कभी उन्हें तकलीफ हो तो वे बदले में हक जताते हुए सहायता मांग सकें। साथियों, झूठी और बेकार की नाटकबाजी से दूर रहें। साथियों, निष्कपटता सही फैसले का मापदंड नहीं है। कोई ईमानदार होते हुए भी गलत हो सकता है। ईमानदारी बनाए रखें। साथियों, प्राचीन ज्ञान कहता है कोई भी चीज़ जो बेची और खरीदी जाए वह तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें एक न बिकने वाला अनमोल राज नहीं छिपा होता। वह खूबी क्या है? वह अनमोल खूबी जो हर उत्पाद में होती है वह है उसके बनाने वाले की विश्वसनीयता, ईमानदारी और प्रतिष्ठा। वैसे यह कोई राज नहीं है, लेकिन अनमोल जरूरी है। ईमानदारी का एक और पहलू है जिस पर सवाल लग सकता है। जैसे 3 अधिकारी इस बात पर झगड़ रहे थे कि खाने का बिल कौन देगा। एक ने कहा मैं दूंगा क्योंकि मुझे टैक्स में छूट मिल सकती है। फिर दूसरे ने कहा मुझे देने दो क्योंकि मुझे अपनी कंपनी से मिल जाता है। तीसरे ने कहा पैसा मैं दूंगा क्योंकि अगले हफ्ते मैं दिवालिया होने का घोषणा करने जा रहा हूँ। तो इस एपिसोड में इतना ही साथियों। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो अब सब्सक्राइब कर लें।